जिस पत्रकार ने वसूली के आरोप में तिहाड़ जेल में वक्त बिताया था, जिसे आपके टैक्स के पैसे से साल का करोड़ों रुपए मिल रहा है, वो आपको यह बता रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जो हैं, उनका जो इक्वेशन है वो किस तरह से वायरल हो रहे हैं। इस पर मेलोडी का तिलिस्म अब भी जो है वो हावी है और आपके पैसे से इसे सालों का करोड़ों रुपए मिलता है। मगर ये तो चलो दूरदर्शन है। पापा की ये परी बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हाथ को नहीं छोड़ा। ये गुल्लू बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि फॉक्स न्यूज ने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक जोक है, वो मजाक है। और उससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किलर शब्द का इस्तेमाल किया, ब्यूटीफुल, सुंदर। ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन चल रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ब्यूटीफुल बताए तो वो तारीफ हो जाती है? सबसे बड़ी बात, क्या गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के, बगैर ऑटो क्यू के कितने असहाय हो जाते हैं? वो हिंदी में अपना संदेश पढ़ रहे हैं दोस्तों, और यहां पर भी देखिए उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। आज वायरल हो रही है तस्वीर जो आपने पूरे स्क्रीन पर देखी, राहुल गांधी जिन्होंने कोटा में युवाओं को संबोधित किया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें हिंदी भी देखकर पढ़ना पड़ रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। बड़ी बात, मुझे यह प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग्रेजी में हाथ तंग है, मुझे यह भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो देखकर पढ़ रहे हैं, मगर आप पढ़ क्या रहे हैं? नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा 3 भारतीयों के मारे जाने को लेकर, उस आदमी ने माफी नहीं मांगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हस्तक्षेप करके, इंटरजेक्ट करके नहीं बोल सकते थे कि 3 भारतीयों का मारा जाना गलत था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं दो बार लिखित बयान दिया, पहला ट्रंप से मुलाकात से पहले और कल ट्रंप के सामने। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अमेरिका ने जो 3 भारतीयों को मारा, 3 हमले किए, वो गलत था। और गोदी मीडिया आपको कुछ भी सब्ज़बाग दिखा रहा है। इसका क्या असर पड़ रहा है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया किस तरह का कचरा चला रहा है और उससे देश की जनता किस कदर ब्रेन वॉश हो रही है, यह बताने से पहले याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी हमले में 3 भारतीय मारे जाते हैं। उनमें से एक भारतीय के पिता सामने आते हैं। इनके जो पिता हैं वो मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। मगर मुद्दा वो नहीं है, आपका बेटा मारा गया है। बाप से सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके बेटे का मुद्दा ट्रंप से नहीं उठाया। आप जानते हैं बाप क्या कहता है? मोदी जी ने जो किया होगा सही किया होगा, बेबसी देखिए, तुम्हारा बेटा मर गया है सामने। मगर फिर भी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की आलोचना करने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं ये अंधभक्ति है या फिर ये डर है। मैं चाहूंगा आप सुने वो पिता क्या कह रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया जो कचरा दिखाता है उसी का असर यह है कि आज आम आदमी के सोचने और समझने की क्षमता और काबिलियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। सुनिए एक बाप क्या कह रहा है, जैसे कायदे से सरकार से सवाल करना चाहिए था, मगर वो सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। वो कह रहा है कि मोदी जी ने जो किया अच्छा ही किया होगा। सुना जाए। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियों से बंधे होंगे, उनको जिस तरह से आवाज़ उठानी थी वो उठा नहीं पाए, मैं ये समझूंगा। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि आने वाले जो सालों में जो हमारे नाविक या सेलर्स वहाँ पे काम करेंगे वो सुरक्षित होंगे उनके इस बयान के बाद। तो धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले देखिए, पीएम मोदी मेलोनी डुओ कंटिन्यूज टू डोमिनेट सोशल मीडिया, वी आर द मोस्ट पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम मेलोनी। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली गए थे तो उन्होंने मेलोडी चॉकलेट प्रधानमंत्री मेलोनी को दी थी, ठीक है? ये तस्वीर वायरल हुई थी, इसके रील्स बनाए गए थे। अब मुझे बताइए, बातचीत हो गई है, प्रधानमंत्री ने बुनियादी सवाल नहीं किया, और ये तिहाड़ी पत्रकार जिससे साल का करोड़ों मिलता है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शायद साल का 15 करोड़ मिलता है, 12 से 15 करोड़ मिलता है। इसका मतलब आप जानते हैं, ये आपके जेब से निकाला गया पैसा है। और ये चर्चा क्या कर रहा है? मेलोडी की चर्चा कर रहा है साहब। सबसे बड़ी बात, न्यूज 18 का ये गुल्लू, अंबानी का न्यूज चैनल, यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है कि ट्रंप को मोदी की तारीफ करनी पड़ी। इसी मंच पर एक और पत्रकार कह रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप को गले लगने से मना कर दिया। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ना पड़ रहा है वो बात जो वो हिंदी में कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री का हाथ अंग्रेजी में कमजोर है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आपको कहना चाहिए ना, किसने आपको रोका है? बताइए, 75 साल के हैं प्रधानमंत्री, उनका एक तजुर्बा है राजनीति में, कोई उनको रोक रहा था यह कहने से डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि आपने जो हमारे 3 भारतीयों को मारा वो सही नहीं था, और हम उम्मीद करते हैं कि दोहराया नहीं जाएगा। इतनी सी बात कहनी है। और ये गुल्लू क्या कह रहा है कि ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना भाई, प्रधानमंत्री को सुंदर बोलना, वो प्रधानमंत्री है भाई, मिस यूनिवर्स का कंपटीशन नहीं चल रहा है। कुछ भी बकैती करना पत्रकारिता के नाम पर। और पापा की इस परी को सुनिए, पापा की ये परी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। आप समझ रहे हैं इन लोगों का काम कितना मुश्किल है?
हर गलत को सही ठहराना, हर वाहियात चीज को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना। सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं। ट्रंप का बैलेंस थोड़ा आउट होता है तो मोदी हाथ बढ़ाकर उनको सपोर्ट करते हैं। ट्रंप मोदी का हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर ट्रंप और मोदी अगल बगल में खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप दोबारा से मोदी का हाथ थाम लेते हैं, मोदी के हाथ को छोड़े बगैर बाकी नेताओं से हाथ मिलाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और अब सुनिए गुल्लू को, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सुना जाए। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए ट्रंप। ऐसी तारीफ ट्रंप किसी की करते नहीं है। और दोस्तों जानते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मुझे भारतीय रिपोर्टर्स बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूं मेरे देश में ऐसे पत्रकार हों। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर पत्रकार डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करते हैं और हमारे यहां इस सरकार के हर गलत को जायज ठहराने का काम यह मीडिया करता है। सुनिए किस तरह से ट्रंप तारीफ कर रहे थे गोदी मीडिया की। Cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. Your reporters are much nicer than mine. कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें राहुल गांधी जनता से संवाद कर रहे हैं और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। मगर यह तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पढ़ के अपनी बात कह रहे हैं, वो भी हिंदी में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उस मंजर को आप दोबारा देखें कि राहुल गांधी ने किस बेबाकी से अपनी बात रखी। This is the NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। और माननीय उई उई पुई पुई संबित पात्रा को इसमें भी प्रॉब्लम है। विपक्ष का नेता है, जनता के मुद्दे उठाएगा ना, आपकी तरह जेनजी को गाली नहीं देगा, जेनजी को एंटी नेशनल नहीं बताएगा, जो आपकी सोच है। क्यों संबित भैया? सुनिए क्या कह रहे हैं संबित। देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो कि एलओपी हैं, उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक जिम्मेदारापन होना चाहिए। मगर हमेशा हमने देखा है कि राहुल गांधी लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। जब नीट का एग्जामिनेशन 21 तारीख को होने वाला है और स्वाभाविक रूप से इस बार बंदोबस्त किया गया है और पिछली बार के बाद सरकार ने कड़े रूप से इस पर कार्यवाही भी की है। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोटा, जो कि एक कोचिंग हब है, उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना, और यह भी खबर आई है कि कोटा के जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स हैं, उनके पास अशोक गहलोत जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा फ़ोन कराया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती भेजें राहुल जी के संवाद में, राहुल जी के आंदोलन में। ये बच्चों को भटकाने की कोशिश है। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा मुझे इस बात को लेकर प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग्रेजी में हाथ तंग है। ट्रंप बात करते करते म्यूटिलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद है चीर फाड़ कर देना। यहां पर प्रधानमंत्री हंसने से लगते हैं, हंसने ही लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह पहले भी हो चुका है। जो बाइडेन उनके साथ खड़े हुए थे, तब भी जो बाइडेन ने कुछ कहा और प्रधानमंत्री बेवजह हंसने लगे। प्रधानमंत्री, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या यह मशवरा लेजर आइज एस जयशंकर ने हमारे प्रधानमंत्री को दिया है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा हो आप हंसने लगो। म्यूटिलाइजेशन यानी चीरफाड़ शब्द पर प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, देखा जाए। No men playing in women's sports, so we want no transgender mutilization of our children. None.
Those are 5 things that are 99% I mean, that's all we want. और आप में से जो लोग अभी सोच रहे हैं कि दरअसल ट्रंप ने मोदी की तारीफ में कहा क्या था, तो आप खुद सुनिए। सबसे पहले तो देखिए फॉक्स न्यूज क्या कह रहा था। जोक्स, मजाक कर रहे हैं कि भाई जब तक आप प्रधानमंत्री हैं हम आपका समर्थन देंगे और समर्थन देते रहेंगे, कोई आप पर हमला नहीं करेगा। वो मजाक कर रहे थे। अब सुनिए वो प्रधानमंत्री की क्या तारीफ कर रहे थे, आप खुद फैसला कीजिए। ये तारीफ है, ताना है, एक कॉन्डिसेंडिंग रिमार्क है, क्या है आप खुद फैसला कीजिए। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. अब एक बार फिर देखिए इस बाप को। इसका बेटा मारा गया है एक अमेरिकी हमले में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास स्वर्णिम मौका था, स्वर्णिम मौका था। वो ट्रंप से कह सकते थे कि तुम्हारी मिसाइलों की वजह से मेरे 3 बच्चे मारे गए। प्रधानमंत्री को यह कहने की भी हिम्मत ना हुई, यह कहने तक की हिम्मत ना हुई। मगर अब भी यह बाप कह रहा है कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 12 साल से आपको जिस कदर ब्रेन वॉश किया गया है, जिस तरह से आपके दिमाग को पैदल बनाया गया है, सही और गलत क्या है आप उस फर्क को भूल गए हैं। मैं जब आपके हित की बात करता हूं तो आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने आ जाते हैं। राम मंदिर की चंदा में चोरी हो रही है साहब, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाए। राम मंदिर जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की थी, जिसके नाम पर भाजपा ये बोलती थी कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, ये सब बातें की जा रही थी ना, वहीं पर चंदा चोरी हो रही है, जमीन को लेकर घोटाला हो रहा है। और जब मैं ये मुद्दे उठाता हूं तो आप में से कुछ लोग कहते हैं भाई चंदा भी हमने दिया था, चोरी भी हो गई, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे ऐसे ना समझे जो उस तरह की बातें करते हैं। मगर मुझे तुम्हारी अंधभक्ति की कोई परवाह नहीं है। तुम नुकसान खुद का कर रहे हो, अपने बच्चों का कर रहे हो। एक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि जो सत्ता में होता है सवाल उससे किया जाता है, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता। 2014 से पहले डंके की चोट पर कांग्रेस से मैं सवाल किया करता था। आप में से कई लोग कमजोर याददाश्त का शिकार हैं, तो ये मेरी तकलीफ नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो ताकत में है सवाल उससे किया जाएगा। भाई वोट चोरी के जरिए, वोट काटने के जरिए भाजपा धीरे 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 सभी राज्यों पर काबिज हो जाएगी। इसी तरह से खेला कर करके आप सत्ता में दोबारा आ जाएंगे 2029 में, जब किसी राज्य में विपक्ष की सरकार नहीं रहेगी, यानी कोई भी राज्य में गैर भाजपा शासन नहीं होगा। तब अंधभक्त किसे दोष मढ़ेंगे बताइए? तब तो हर जगह भाजपा की सरकार है। प्रॉब्लम यह है कि यह गोदी मीडिया तलवा चटाई करता है, जमकर तलवा चटाई करता है, आपके मुद्दे नहीं उठाता है। नतीजा आप देखते हैं, एक बाप आता है उसका बेटा मारा गया है, फिर भी उस तरह के बयानात दे रहा है। इससे बड़ी त्रासदी कोई हो नहीं सकती एक बाप के साथ। मैं उस बाप पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, या तो वो डरा हुआ है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स कर दी जाएंगी क्रिएट। ये ऐसा 2014 से पहले नहीं होता था। हम सरकार से सवाल करते थे, डंके की चोट पर सवाल करते थे। आज क्योंकि आपको बता दिया गया है कि अगर भाजपा सत्ता से गई तो मुगलों का राज आ जाएगा। हरकतें किसकी मुगलों वाली हैं वो तो देश देख ही रहा है। मुगल यानी औरंगजेब या जिन लोगों ने भी अत्याचार किया था मुगल रहते हुए। मुगल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुगलों का भी अपना योगदान है इस देश के इतिहास में, इस देश को खूबसूरत बनाने में। वो एक अलग मुद्दा है, उनमें कुछ अत्याचारी हुए हैं, उसमें दो राय नहीं है। मगर उसके लिए यह डर मन में बिठा लेना, एक काल्पनिक डर, यह बहुत वाहियात है। मगर मुझे परवाह नहीं है कि आप किससे वोट दें, इस मंच पर डंके की चोट पर सवाल किया जाएगा। अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि शर्मा जी का यह लड़का सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।